प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 कर रहे थे। इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर दिए थे। बेटा जो भी काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह करें। ये लगा लें आपके सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत अच्छी मेहनत करें, पूरी ताकत लगा दें। जहाँ जो भी स्टेप ना समझ में आए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत लगे आपको, अगर ये लगे सर किसी और मेथड से क्वेश्चन हो सकता है, कहीं 1% भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लें। ठीक है बेटा, आगे काम शुरू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.4। कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट से शुरू कर रहा हूँ। पूरा ध्यान दें बिल्कुल अच्छी तरह। क्या है 7 का फर्स्ट पार्ट बच्चों? 2 को 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री, बीच में प्लस माइनस है बेटा tan 40 डिग्री अपॉन कोट 50 डिग्री। 2 को 67 डिग्री अपॉन साइन 23 माइनस tan 40 डिग्री अपॉन कोट 50 डिग्री माइनस कोस 0। कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। करें, देखो बेटा 2 कोस 67 इसे ये लिख सकता हूँ 90 माइनस 23। 90 में से 23 गए तो 10 में से 3 गए तो 7, 8 में से 2 गए तो 6। बिल्कुल ठीक है। नीचे सेम ऐसे का ऐसा साइन 23 डिग्री। ठीक है बच्चों, tan 40 को लिख दूँ 90 माइनस 50। 90 में से 50 गए तो 40 ही बचेंगे ना। यहाँ सेम कोट 50 माइनस कोस 0। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है। 2 कोस 90 पे किस में चेंज होगा बच्चों? साइन में। 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। 90 में से कुछ कम कर रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, और 90 270 पे चेंज होगा बेटा। कोस किस में चेंज होगा? साइन। एंगल ऐसे कैसा 23 अपॉन ये सेम प्लस tan 90 पे किस में चेंज होगा? कोट। एंगल जो है लिख दे 50 डिग्री अपॉन कोट 50 डिग्री माइनस कोस 0। अच्छी तरह क्लियर, आसान है ना? बिल्कुल बेटा, ये कैंसिल, ये 2, ये कैंसिल होने के बाद 1, कोस 0 की वैल्यू -1। बेटा कोस 0 1, और ये आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा? -1। प्लस माइनस कैंसिल, क्या आया? 2 क्या आ गया मेरे पास? आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। बेटा ये साइन माइनस था यहाँ तो माइनस ले लें, ध्यान नहीं रहा। ये यहाँ क्या ले लें? माइनस। तो यहाँ बेटा ये माइनस, तो बेटा +2 और क्या हो जाएगा? ये -2, तो 0 आ जाएगा। अच्छी तरह क्लियर ना? फिर बता रहा हूँ एक बार देखें। 67 को क्या लिख दिया? 90 माइनस 23, यहाँ सेम। 40 को क्या लिख दिया? 90 माइनस 50। बेटा 90 में से 50 जाएगा तो 40 ही बचेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1% भी। ठीक है, ये यहाँ सेम, ये यहाँ सेम। कोट 90 पे किस में चेंज होगा बच्चों? साइन में, साइन 23, नीचे सेम। tan 90 पे किस में चेंज होगा बेटा? कोट 50, नीचे सेम, ये सेम। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये बेटा 2, ये माइनस का 1 तो -2, +2 -2 0 आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? बहुत अच्छी तरह से करें, पूरा ध्यान लगा दें बेटा। 7th का सेकंड पार्ट। क्या है सेकंड पार्ट बेटा? ये है सेकंड पार्ट बेटा, कोस 20 डिग्री स्क्वायर है बेटा इसका, कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री। बेटा बिल्कुल आसान है, ध्यान दें अच्छी तरह। जेड मान लें, कुछ भी मान लें। कोस स्क्वायर 20 डिग्री, चलो लिख दें ऐसे ही। इस कोस को मैं ये लिख दूँ 90 माइनस 20। बेटा 90 में से 20 जाएंगे तो 70 ही तो बचेंगे ना। ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लिख दिया, ये लो। इसे ये लिख दूँ साइन 90 माइनस 31। 90 में से 31 जाएंगे तो 59। अच्छी तरह के लिए ना, स्क्वायर है तो ये लो स्क्वायर बच्चों, प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री। ठीक है बेटा, ये यहाँ सेम कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस
कोस 90 पे किस में चेंज होगा बच्चों, साइन में, तो क्या हो जाएगा साइन 20 डिग्री। ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी लिखते हैं बेटा। साइन 90 पे किस में चेंज होगा, कोस 31 डिग्री। ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी कर दें, प्लस साइन स्केयर 31 डिग्री। बेटा साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, एंगल सेम है ना दोनों का, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है 1। तो ये तो दोनों एंगल सेम है तो 1। नीचे भी साइन स्केयर 31 प्लस कोस स्केयर 31, एंगल सेम है 1, 1/1 1 1 आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना, आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा 7th का थर्ड पार्ट। क्या है बेटा थर्ड पार्ट, कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री, बीच में माइनस साइन 38 डिग्री, ठीक है बेटा, और साइन 52 डिग्री। यही है ना, यही है बेटा। सोल्व करें, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। एक फॉर्मूला बताया था कल भी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या बताया था, अगर याद है तो मन मन में बोले मेरे साथ। क्या था बेटा, कोस ए प्लस बी। ये कहा था ना कोस वाले में, यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस हो तो यहाँ क्या रहेगा माइनस। अच्छी तरह क्लियर बेटा। तो कोस ए की जगह यहाँ 38 और बी की जगह 52 डिग्री, दोनों को ऐड कर दें बेटा। 8 और 2 10, 5 3 8 और 1 9। कोस 90, कोस 90 की वैल्यू बेटा 0। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्या आ गई इसकी वैल्यू 0। आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट में पहुँच जाए। अब आगे बेटा 4th पार्ट। 7th का 4th पार्ट क्या है, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30, tan 65, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री। बेटा इसे सोल्व करना है, करूं? बहुत अच्छी तरह देखें। tan 5 ऐसे ही रहने दो, tan 25 भी रहने दो, tan 30 की वैल्यू 1/√3 पुट कर दो, tan 65 को लिख दो 90 माइनस 25। 10 में से 5 गए 5, 8 में से 2 गए 6, बिल्कुल ठीक है। tan 85 को लिख दो 90 माइनस 5। 90 में से 5 जाएंगे तो 85, समझ गए ना? ठीक है बेटा। tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री 1/√3। tan 90 पे किस में चेंज होगा, कोट। किस में चेंज होगा, कोट। 90 में से कुछ घटा रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो कोट 25 डिग्री। tan 90 पे किस में चेंज होगा, कोट, कोट 5 डिग्री। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है बेटा। tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री 1/√3। tan कोट 25 को क्या लिखूँ, 1/tan 25 डिग्री। कोट 5 को 1/tan 5 डिग्री। पता है ना आपको, कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा। तो 1/tan 25 हो जाएगा, ये 1/tan 5। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया 1/√3 आंसर। आसान है ना? अच्छी तरह क्लियर ना? कुछ भी नहीं है बेटा, बिल्कुल ये तो सेम। tan 30 की वैल्यू पुट कर दी, 65 को लिख दिया 90 माइनस 25, 85 को लिखा 90 माइनस 5। 90 पे आपको पता है कोट 10 में, tan कोट में चेंज होगा, कोट 25, यहाँ कोट 5। कोट थीटा होता है 1/10, तो 1/tan 25, 1/tan 5, ये दोनों इनसे कैंसिल, ये आंसर। अच्छी तरह क्लियर। नेक्स्ट पे पहुँच जाए बेटा, 5th पार्ट पे आ गए ना। क्या है 5th पार्ट, tan 7 डिग्री, tan 23, tan 60, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67, tan 83, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री। करें बेटा, सेम वैसे का वैसा है। देखो tan 7 सेम, tan 23 डिग्री भी सेम, tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है बेटा। tan 67 को लिख दो tan 90 माइनस 23। 10 में से 3 गए तो 7, 8 में से, बिल्कुल ठीक है बेटा।
1083 को लिख दो 90 माइनस 7, 90 में से 7 गए तो 83। ठीक है बेटा, 10 7 सेम, 10 23 भी सेम, √3 सेम। 10 90 पे किस में चेंज होगा बच्चों? कोट 23 डिग्री। ठीक है बेटा, 10 90 पे किस में चेंज होगा? कोट 7 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ सेम 10 7 डिग्री, 10 23 डिग्री, √3। कोट थीटा क्या रहता है? 1/10, तो कोट 23 को क्या लिखूंगा? 1/10 23। कोट 7 को 1/10 7 डिग्री। ये 10 7 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या है बच्चों? √3। पीछे वाले जैसा सेम का सेम है ना, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, अब पहुंच जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट। बेटा 8 का फर्स्ट पार्ट देखें, क्या है 8 का फर्स्ट पार्ट? कोट थीटा tan 90 माइनस थीटा माइनस सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा प्लस √3 tan 5 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 85 डिग्री। इससे आगे भी है बेटा, प्लस थोड़ा सा लेंदी है बिल्कुल आसान, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना? पूरा ध्यान देना। ये वाला पार्ट तो अभी मैंने 2 मिनट पहले किया था, वही यूज कर रखा है बेटा, सेम वो का वो है, लेकिन एक बार फिर कर देते हैं। देखो बेटा, कोट थीटा सेम, tan 90 पे किस में चेंज होगा? कोट, तो ये लो बच्चों कोट थीटा। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? यहाँ सेकेंड 90 पे किस में चेंज होगा? कोसिकेन, तो कोसिकेन थीटा, ये ऐसे का ऐसा कोसिकेन थीटा प्लस √3 सेम, tan 5 tan 15 सेम, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 75 को क्या लिखूँ? 90 माइनस 15, समझ गए ना? tan 85 को क्या लिखूँ? 90 माइनस 5। बेटा 90 में से 5 गए तो 85। अच्छी तरह क्लियर ना? ब्रैकेट बंद, प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, इसको लिख दो साइन 90 माइनस 25, सारे का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी था। 90 में से 25 गए तो 65 ही बचेगा ना बच्चों? अच्छी तरह क्लियर ना? अब देखो ध्यान से, कोट स्क्वायर थीटा, कोसिकेन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, प्लस √3, tan 5 tan 15 1/√3, tan 90 पे किस में चेंज होगा? कोट, तो कोट 15, tan 90 पे कोट में, तो कोट 5 ब्रैकेट बंद, प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री। बेटा साइन 90 पे किस में चेंज होगा? कोस, तो कोस 25 डिग्री। स्क्वायर है तो साथ स्क्वायर भी आ जाएगा। अच्छी तरह क्लियर ना? अब सुने ध्यान से बेटा, मुझे एक फॉर्मूला बता दे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा वो होता है कोसिकेन स्क्वायर थीटा। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा? कोसिकेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इस तरफ गया तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, कोसिकेन स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, और मेरे पास है कोट स्क्वायर माइनस कोसिकेन स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लें पहले। तो ये क्या हो जाएगा? कोसिकेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा? प्लस √3 tan 5 डिग्री, tan 15 डिग्री 1/√3। कोट 15 को क्या लिखूं? 1/tan 15, कोट 5 को 1/tan 5, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है ना, तो क्या हो जाएगा? 1। कोसिकेन स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या है? 1, तो यहाँ लिख दे 1, लेकिन आगे माइनस तो -1, ठीक है जी, प्लस √3 tan 5, ये काट दो ना बेटा, 15 से 15, तो 1/√3, 1/√3, ये +1, +1 -1 कैंसिल, √3 से √3, तो बेटा ये तो 1 रह गया। 8th का फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास? 1। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा देखे ध्यान से।
क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा लेंदी है बिल्कुल आसान। इसे तो मैं पीछे अभी सोल्व किया था, पिछले क्वेश्चन का एक पार्ट था, इसे सोल्व किया था अभी। इसको तो क्या आया था, हमने सोल्व किया था 1/√3 आया था। फिर बता रहा हूँ, देखो कोट सेम tan 90 पे किस में चेंज होगा बेटा, कोट, तो कोट थीटा 90 माइनस कुछ घटाऊंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव रहते हैं सब, इसलिए प्लस का कोट थीटा। सेकेंड 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेन थीटा। ये सेम ये भी दोनों सेम। tan 30 की वैल्यू पुट कर दी 1/√3 बेटा। tan 75 को लिखा 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 75 ही होता है बेटा। tan 85 को लिख दिया 90 माइनस 5, 90 में से 5 जाएंगे तो 85। ये सेम 65 को लिख दिया 90 माइनस 25। आप कहेंगे सर 90 क्यों ले रहे हो, क्योंकि मुझे चेंज करना है बेटा, 90 पे चेंज हो जाते हैं, बताया था ना पीछे, इसलिए। कोट स्क्वायर, कोसिकेन स्क्वायर, ये सेम, ये दोनों सेम, ये सेम। tan 90 पे बताया था अभी किस में चेंज होगा, कोट, तो कोट 15, ये tan 90 पे चेंज कोट 5, ये सेम। साइन 90 पे कोस में चेंज, कोस स्क्वायर 25। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 रख दिया बेटा, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया, ये किसका हो गया माइनस, ये यहाँ सेम, ये दोनों सेम, ये सेम। कोट 15 को लिखा 1/10 15, कोट 5 को 1/10 5, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल। अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू 1 है क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेन स्क्वायर, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का। कोसिकेन स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या है, 1, तो कोसिकेन स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1, तो आगे माइनस तो -1, ये √3, ये दोनों इससे कैंसिल तो 1/√3, ये +1 बचा ही था, ये +1 -1 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ 1 आंसर। ठीक है बेटा, यहाँ तक का काम बहुत अच्छी तरह करना, बाकी कल करेंगे बेटा।